सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक दवा के बारे में सीखेंगे। दवा का नाम है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। इस दवा की पूरी जानकारी जानेंगे, जैसे किस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाता है, कितने रुपए में ये दवा मिल जाती है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं पूरे विस्तार से, साथ ही प्रेगनेंसी में इस दवा को कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किन किन व्यक्तियों को दवा नहीं दी जा सकती, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इस दवा को कैसे दिया जाता है, इसकी डोज क्या रहती है। ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट के बारे में आपको मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो माइक्रोब्स तथा बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करके उनकी वृद्धि को रोककर इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी कहते हैं, क्योंकि यह नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है, किडनी के ट्यूबल्स में रहकर अपना कार्य करता है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट तथा सिरप दोनों ही फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट के बारे में सीखेंगे और सिरप के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 50 मिलीग्राम तथा 100 मिलीग्राम की दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। साथ ही नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दवा का जेनेरिक नाम है, इसे दवा का मूल नाम तथा कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। जब भी आप मेडिकल स्टोर पर इसको खरीदने जाएंगे तो ये अपने जेनेरिक नाम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन से मिल जाएगा, साथ ही कुछ अन्य नामों से मिलेगा जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। जो ब्रांड नेम वह नाम है जो दवा कंपनी द्वारा दवा को दिए जाते हैं। यदि पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम निफ्टास टेबलेट, निफ्रान टेबलेट, यूरीबिड टेबलेट, यूरीफास्ट टेबलेट, नाइट्रोबेस्ट टेबलेट और नाइट्रोबेक्ट टेबलेट, ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो ओवरऑल आपको कहीं पे मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है ये ब्रांड नहीं मिलके कोई दूसरी ब्रांड आपके एरिया में मिले, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। जो आपको इजीली अवेलेबल हो उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जो दवा का मूल नाम रहेगा वो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ही रहेगा। अगर इसके प्राइस की बात की जाए कितने रुपए मिल जाती है, तो दोस्तों जो ब्रांड होती है, ब्रांड टू ब्रांड जो प्राइस होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो कॉमन प्राइस है, एवरेज प्राइस है, उसकी मैं बता दूं। 50 मिलीग्राम की जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट है आपको लगभग 70 रुपये में 10 गोली की स्ट्रिप मिल जाएगी, और अगर 100 मिलीग्राम की बात करें तो 78 से लगाकर 80 रुपये में आपको 10 टेबलेट की स्ट्रिप मिल जाएगी। जो आपको सस्ती मिले उसे आप खरीद सकते हैं। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट की अगर यूज़ की बात की जाए, किन किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो जैसा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, तो जो इसका मुख्यतः प्रयोग है यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें व्यक्ति को यह दवा दी जाती है। उसके अगर लक्षणों की बात की जाए तो व्यक्ति के पेशाब में जलन, दर्द रहेगी, बार बार उससे पेशाब करने का मन में रहेगा, शंका रहेगी, और स्त्री और पुरुष दोनों में ही जो पेशाब त्यागते समय उसको पस लाइक फॉर्मेशन आएगी, और लंबे समय तक स्त्रियों में, महिलाओं में जब ये यूरिनरी इन्फेक्शन रह जाता है तो वेजाइनल डिस्चार्ज भी देखा गया है। इसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है। अगर ये कंडीशन होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में यूटीआई कहते हैं, तो इसमें ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट बहुत ही अच्छी उपयोग ली जाती है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। साथ ही प्रोफाइलैक्सिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग लिया जाता है, मतलब कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये होने से बचाव करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसे कोई पेशेंट है जिसको कैथेरेटर लगाया जाता है, जो एक पेशाब की नली होती है, या अलावा इसके अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में लगाया जाता है, तो उसको लंबे समय तक लगाने के बाद में पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको एज ए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा जब भी यूटीआई का इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर नॉरफ्लॉक्सासिन जो टेबलेट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और उससे रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन या कोई भी फ्लूरोक्विनोलोन मेडिसिन देने पर भी, साथ ही कोट्राइमोक्साजोल टेबलेट देने पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, यूटीआई को ठीक नहीं किया जाता है। तो उस समय जब इन सभी का रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है पेशेंट में, तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है और बहुत अच्छा उस टाइम फायदा मिलता है और पेशेंट को ठीक किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो मैंने मेडिसिन बताई है, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन,
ऑफ्लॉक्सासिन और कोट्राइमोक्साजोल, इन सभी के लिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं। यदि आप में से कोई देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया सेपरेटली, वहाँ पे क्लिक करके आप सबके बारे में जान सकते हैं। हालांकि नाइट्रोफुरेंटोइन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, फिर भी इस दवा का जो प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है, अदर इन्फेक्शन में इसका प्रयोग नहीं लिया जाता। साथ ही किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, अगर किडनी की बीमारी भी हो गई है तब भी ये कोई असर नहीं करता है। तो दोस्तों इस जो यूज़ है मैंने बताया, और हो सकता है इन यूज़ के अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में इस दवा का प्रयोग ले। दोस्तों यदि बात की जाए नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी मतली उसको हो सकती है, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना आम बात है, दस्त लगना या उसको कॉन्स्टिपेशन रहना, बुखार आना, सर्दी लगना, नमनेस, डिजीनेस और किसी व्यक्ति में हेयर लॉस भी हो सकता है। अगर सीवियर साइड इफेक्ट की तरफ चले तो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम तथा लिवर की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही इस टेबलेट का सेवन बंद करें, अपने डॉक्टर से मिल ले, जिससे ये फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। और दोस्तों जब आप ये टेबलेट लेते हैं नाइट्रोफुरेंटोइन, उस टेबलेट के लेने के दौरान जब व्यक्ति पेशाब करता है तो उसे डार्क ब्राउन कलर की पेशाब लगती है। ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन इससे बिल्कुल नहीं घबराएं, ये हार्मलेस एडवर्स इफेक्ट है। जब आप टेबलेट लेना बंद करेंगे तो आपकी जो पेशाब का कलर है वो नॉर्मल तक आ जाएगा, इससे आप बिल्कुल नहीं घबराएं। अब बात करते हैं नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट को क्या प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है और प्रेगनेंसी में कब दिया जाना चाहिए और कब नहीं दिया जाना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल जान लेते हैं। नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट प्रेगनेंसी के लिए कैटेगरी ए की दवा है, इसलिए यदि इसको प्रेगनेंसी में दिया जाए तो बिल्कुल ही सेफ माना गया है। इसको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ही ट्राइमेस्टर में दिया जा सकता है, कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन एक विशेष बात आप ध्यान रखें, यदि किसी महिला को डिलीवरी होना नज़दीक हो, मतलब उसको कुछ ही दिनों में 1 या 2 हफ्ते में डिलीवरी होनी है, तो उस समय उन्हें यह नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट नहीं दी जाती है। क्योंकि यदि ऐसे समय में अगर दे दी जाती है तो जो बच्चा जन्म लेने वाला है उस बच्चे को जॉन्डिस मतलब पीली की शिकायत हो सकती है। इसी कारण से जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक होता है तो नाइट्रोफुरेंटोइन गर्भवती महिला को नहीं दिया जा सकता, बाकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसे यह दवा दी जा सकती है। दोस्तों नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट बच्चों में दी जा सकती है, बड़ों में, बुड्ढों में, साथ ही प्रेग्नेंट वुमन को भी दी जा सकती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें यह दवा नहीं दी जा सकती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं वो कौन से पेशेंट हैं। सबसे पहले वह व्यक्ति जिसको रीनल फंक्शन की कमी हो गई, मतलब उस व्यक्ति की किडनी ने काम करना कम कर दिया हो, साथ ही कोई बच्चा है उसकी उम्र 3 महीने से कम हो, और जैसा मैंने अभी बताया था यदि कोई महिला है जिसको डिलीवरी होनी हो, मतलब 36 वीक या 38 वीक की उसको प्रेगनेंसी हो गई हो, कोई पेशेंट है जिसको G6PD नाम की बीमारी जो आरबीसी से रिलेटेड है, आरबीसी से संबंधित कोई अन्य बीमारी हो, एनीमिया हो मतलब खून की कमी किसी व्यक्ति में हो, लिवर डिजीज किसी पेशेंट को हो, डायबिटिक कोई पेशेंट हो, या कोई पेशेंट हो जो पास्ट में कभी नाइट्रोफुरेंटोइन से एलर्जिक रहा हो, तो इन सभी पेशेंट को यह दवा बिल्कुल नहीं दी जाती, और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो डॉक्टर की एडवाइस पर ही इसको लिया जाता है। डॉक्टर जो डोज है एडजस्ट करके ही देते हैं। दोस्तों अब वीडियो क्लास में हम जान लेते हैं नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट को किस प्रकार दिया जाता है, क्या इसकी डोज रहती है। जैसा कि सभी दवा की जो डोज रहती है पेशेंट की एज, वेट तो डिजीज़ का टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। यहाँ पर हम एडल्ट के लिए यूटीआई में क्या इसकी डोज दी जाती है वह जान लेते हैं। जैसा कि ये 50 मिलीग्राम तथा 100 मिलीग्राम की 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। जब 50 मिलीग्राम की टेबलेट व्यक्ति को दी जाती है तो दिन में 2 बार, दिन में 3 बार दी जा सकती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 4 बार भी दी जा सकती है। और जो 100 मिलीग्राम की टेबलेट है सामान्यतः दिन में 2 बार दी जाती है, और आवश्यकता होने पर दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद में लेना चाहिए, और अगर इसके मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो प्रतिदिन 400 मिलीग्राम से ज़्यादा यह नाइट्रोफुरेंटोइन नहीं दी जाएगी। और जो डोज ऑफ ड्यूरेशन है इसका वह 3 दिन से लगाकर 7 दिन है। इतने दिनों में ये यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। साथ ही अगर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में इसके डोज की बात की जाए, जब कैथेरेटर लगाया जाता है लंबे समय तक तो यूटीआई होने की संभावना रहती है, तो उस समय एक टेबलेट 100 मिलीग्राम की डेली दी जाती है, और इस टेबलेट को यदि रात को सोते समय ले तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से इसका जो डोज का सेक्शन है वो मैंने बताया है फॉर एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए जो सिरप का वीडियो में बनाऊंगा उसमें अलग से बताऊंगा क्या डोज रहती है। साथ ही जब भी आप ये टेबलेट ले तो बहुत ही ज़्यादा पानी या जो लिक्विड है, जूस वगैरह आप लेते रहें, जिससे कि आपको जल्दी यूटीआई से छुटकारा मिल सके। और इसी के साथ मैंने नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जो पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँची होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे देखिए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी
नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। आप थे अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।